हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज एक भक्त बातचीत में मेरे को बोला इस्कॉन की तो बढ़ रहे हैं। मैं बोला जो तीसरा जनरेशन इस्कॉन में होंगे, इस्कॉन बहुत ऊंचाई में जाएगा। शिल प्रभुपाद यहाँ कहा करते थे, किंतु वो भक्त मेरे को बोला ऊंचाई कौन, तो वर्णाश्रम तो जो वर्ण संकर तो इस्कॉन में ज़्यादा हो रहे, मिल जाए पैदा हो रहे, इससे इस्कॉन की कैसा ऊंचाई जाएगा। फिर इसकी जो अभिप्राय था वो उन्होंने बताया, और जो वर्ण संकर के अर्थ जैसा ही इस्कॉन में कोई दूसरी जाति का व्यक्ति दूसरी जाति में यहाँ शादी हो जाता है, विवाह हो जाता है, फिर उसमें वर्ण संकर पैदा होते हैं। इस्कॉन में जो भक्त आ जाते हैं, कोई ब्राह्मण घर की हैं स्त्री हैं, और क्षेत्रीय घर की पुरुष हैं, कि वैश्य घर की स्त्री है, ब्राह्मण घर की लड़का है लड़की, ऐसे ही इस्कॉन में जो भक्त बन जाता तो प्राय तो विवाह कर लेते हैं। अब विवाह से करने के नाते उनकी जो संतान उत्पत्ति होता है वो वर्ण संकर हो जाते हैं। मैं बोला ऐसा बात है, वर्ण संकर नहीं होता है। जो विवाह करता है, वैवाहिक रूप में विवाह होता है, वो संतान उत्पत्ति, उसको वर्ण संकर नहीं कहा जाएगा। जो भगवत गीता में भगवान वर्ण संकर की बात कहे, अब प्रभुपाद जिसका अपनी कमेंट्री टीका में उसका अनुवाद में कभी इसी प्रकार बात प्रभुपाद नहीं लिखे। वर्ण संकर के अर्थ को प्रभुपाद लिखते अवांछित संतान। अवांछित मतलब अवैध ऊपर है, जो शास्त्र विधान नहीं है, जो बिना विवाह से अवैध संबंध बना करके जो संतान उत्पत्ति होता है, नहीं तो बलात्कार के माध्यम से दुष्ट व्यक्ति द्वारा, जो राज्य में सेना की डिफेंस सिस्टम नहीं रहेगा, कि पुलिस डिपार्टमेंट नहीं रहेगा, सिक्योरिटी नहीं रहेंगे, क्षेत्रीय की कुल नाश हो जाता है। जो क्षेत्र को रखने वाले हैं होता है, क्षेत्रीय नहीं रहेंगे, तभी दुष्ट लोग है, प्रभुपाद बोलते हैं यहाँ निठले लोग बदमाशी लोग होते हैं, जो लोग माने उनके कार्य गलत काम करने वाले होते हैं, ऐसा लोग माने जो आजकल आतंकी वाले होते हैं, जबरन कोई स्त्री को फंसा करके उनसे संतान उत्पत्ति कर देना, कि लव जिहाद माध्यम जैसा करते, माने ऐसे ही फंसा करके शादी फादी कुछ नहीं, बिना विवाह से फंसा करके स्त्रियों को संतान उत्पत्ति करना, इससे अवांछित संतान, प्रभुपाद लिखे अवांछित संतान। जो संतान कुल घान में कुल वंश को, जो वंशज को पिंडदान आदि देने के लिए वो पात्र नहीं बन पाता है। यहाँ तात्पर्य जो प्रभुपाद प्रायतः लिखे, किंतु इस्कॉन में जो विवादास्पद ये बात को ऊपर कंट्रोवर्सी है चल रहा है, ये वीडियो को कहने का तात्पर्य जो वास्तविक क्लियर होना चाहिए, कंट्रोवर्सी नहीं होना चाहिए। और जो वर्ण संकरों के बारे में बता दिया जा रहा है, हम यदि शास्त्रों को विचार किया जाए, हमारा शास्त्र पुराण की देखा जाए, कि भागवत की देखा जाए, कि महाभारत में देखा जाए, ये सिद्धांत को सब विचार करते हुए हम विचार करेंगे। अर्जुन की यहाँ कहने का जो वर्ण संकर के अर्थ है, अवांछित रूप में विचार आ जाएगा। अब क्लियर करने के लिए मैं चाह रहा हूँ डिटेल। शास्त्र में हमारे जो वंश पर भगवान जो श्री कृष्ण जो चंद्र वंश में आए, जजाति महाराज जी कथा आता है। जजाति महाराज क्षेत्रीय थे, किंतु दैवी वश में ब्राह्मण की बेटी देवजानी उनको निर्वस्त्र में उनको स्पर्श किए, एक कुआं के अंदर पड़े थे, उनको निकाल के लेके आए। शुक्राचार्य जी बेटी थे, और उन्हीं के कारण से उनको शादी करना पड़ा, देवजानी के साथ शादी करना पड़ा। फिर देवजानी से संतान उत्पत्ति हुए। अब देखेंगे एक ब्राह्मण घर की बेटी है और ये क्षेत्रीय घर की बेटी है। विवाह हुआ, फिर जिससे वंश परंपरा चला, जिस वंश में भगवान श्री कृष्ण आए।
फिर इसके बाद में श्री कृष्ण भी आगे आते हैं। श्री कृष्ण के जो पिताजी थे नंद महाराज जी थे, प्रजन्य महाराज थे, जो उनकी वंश कहा जाता है, वहाँ भी 2 पत्नी थे उनकी। एक क्षेत्रीय कुल की पत्नी थे जिसमें वसुदेव जी के आते हैं, और जो सूरसेन आते हैं, और वैश्य कुल की पत्नी से जो जन्म होते प्रजन्य आते, प्रजन्य का नंद बाबा आते, फिर उनकी इसी हिसाब से भाई लगते हैं वंश में, और उसी वंश में ये विवाह हुई है। महाभारत के देखा जाएगा, शांतनु महाराज विवाह किए मत्स्य कन्या के साथ में, जब शादी किए, जो सत्यवती से शादी किए। क्षेत्रीय कुल की था, शूद्र कुल की थी, किंतु कुल दोनों अलग था। फिर संतान उत्पत्ति हुआ, वो उसमें पांडव लोग भी आए। ये को वर्ण संकर में जाएंगे ना क्या? इसलिए ये सब चीज को देखा जाएगा तो विवाह, भले ही किसी कुल, विवाह के 8 प्रकार के विवाह हमारे भारतीय जो वैदिक शास्त्र में वर्णन किया है। महाभारत में विश्व पितामह भी वर्णन किए। आजकल आधुनिक जो सोशियोलॉजी में बच्चे भी पढ़ रहे हैं, जैसे गंधर्व विवाह कहा जाता है कि राक्षस विवाह कहा जाता है। ये विवाह में अनुलोम विवाह, प्रतिलोम विवाह वारी में, पथावारी में विश्व पितामह भी कहे। अनुलोम विवाह इसको कहते हैं जो उच्च कुल की लड़का हो और लड़की निम्न कुल की हो, उसको अनुलोम विवाह कहते हैं। ये विवाह करने के लिए कहा जाता है कारण ऐसा ही। किंतु प्रतिलोम विवाह उच्च कुल की, माने उच्च से ब्राह्मण की बेटी हो और निम्न कुल क्षेत्रीय की लड़का हो, बेटा हो जाए, इसी को प्रतिलोम विवाह कहा जाता है। विवाह ये है, किंतु ये विवाह सभी जाता है। जैसे गंधर्व विवाह हो कि ये विवाह हुई, विवाह माना जाता है। गंधर्व विवाह तो देखा नहीं जाता कि कौन सा को ये में आए, जात में आए, ऐसा भी नहीं कहा जाता है। गंधर्व विवाह तो विवाह माना जाता है, किंतु विवाह माना जाता है। किंतु जहाँ पर बलात्कार अवांछित रूप से संतान उत्पत्ति होता है, उसको नहीं चाहते मैंने फंसा करी हो किसी प्रकार करके, इनको गलत लोगों के द्वारा संतान उत्पत्ति, आतंकवादियों के द्वारा संतान उत्पत्ति, गलत लोगों के द्वारा, जो लोगों की कोई कुल जात कुछ नहीं, माने उनका गलत काम में लगने वाले व्यक्ति विवाह नहीं करते, वो जबरन संतान उत्पत्ति होता है, जिसमें कहा जाता है इसको अवैध संबंध से जो होता है, अवांछित संतान इसे कहा जाता है। ये कुल के लिए घातक बनता है। हमारा कहने का मतलब जो प्रभुपाद जी की बात है, अवांछित संतान वर्ण संकर का मतलब का है। वर्ण मतलब ये नहीं है जिसमें किसी की वर्ण जाति में 4 वर्ण 4 आश्रम में कहा था वर्ण हिसाब से कि क्षेत्रीय वैश्य शूद्र हिसाब से जो भी वर्ण में शादी, ऐसा ही भी लिखा गया नीति शास्त्र मनु संहिता में। ये भी लिखा गया यदि सोने, यदि जैसे कोई गंदगी जगह पड़े, हम सोने को गंदगी जगह उठा करके हम व्यवहार में लगा देते हैं, ऐसा ही कुलीन स्त्री यदि पहले से किसी निम्न कुल में जन्म हो, किंतु कुलीन है, उनका आचरण सुशील है और विद्वान है, बुद्धिमता है, उसको मध्य विवाह कर लेना चाहिए। ये महाभारत की है आता है। इसीलिए शास्त्र के हिसाब से कहना चाहिए इसे वर्णाश्रम में वर्ण संकर पैदा होगा, इससे ये नहीं कहा गया। किंतु ये जो विचार कंट्रोवर्सी है, जो विवादास्पद भक्तों के अंदर में है, ये बात को हमको समझना पड़ेगा। वर्ण संकर का वास्तविक अर्थ क्या होता है? नहीं तो हम देखेंगे महाभारत देखेंगे, भगवान कृष्ण की वंश की परंपरा देखेंगे तो सब तो इसका मतलब ये वर्ण संकर नहीं है। वर्ण संकर का मतलब प्रपात अवैध उपाय से संतान उत्पत्ति को, जो प्रपात इसमें कहते अवांछित संतान, उसको वर्ण संकर कहा गया। वर्ण संकर का अर्थ भी होता है मतलब अवांछित रूप में, माने अवैध रूप में जो संतान उत्पत्ति होता है, वैध नहीं, न विधान नहीं, शास्त्र के विधान से विवाह करके जो संतान, ये नहीं है। बिना विवाह से संतान उत्पत्ति, इसको अवैध कहा जाता है। असल प्रभुपाद कहते हैं इस्कॉन में बहुत भक्त आते हैं
और इसी से वैष्णव बनते हैं। अब वैष्णव में जो कोई जाति बुद्धि नहीं करना चाहिए। पद्म पुराण भी कहा गया वैष्णव में जाति बुद्धि ये नारक ही होते हैं। पद्म पुराण में कहा गया कि वैष्णव में कोई जाति नहीं होता है, ना ब्राह्मण होता, ना क्षत्रिय होता है, शूद्र होता है, ये विचार नहीं होना चाहिए। ये वैष्णव है। इसलिए वैष्णव में जो विवाह होते प्रभुपाद कहते हैं ये जो आश्रम होता है दैवी वर्णाश्रम, माने चारों वर्ण आश्रम से ये ऊपर है, श्रेष्ठ है। हाँ, वैष्णव कोई जाति से नहीं माना जाता है, श्रेष्ठ है। इसीलिए वैष्णव के द्वारा जो संतान उत्पत्ति होता है, इसको उनको भविष्य को देख करके, कारण जानते थे जो वैष्णव संतान होंगे जनरेशन, प्रभुपाद बोलते हैं हमारा फ्यूचर जनरेशन, और ये अगला तीसरा पीढ़ी को बहुत इसको उनको आगे ले सकते हैं। आगे ले सकते मतलब है इनको शास्त्र के ज्ञान के सिद्धांत को पूरी बचपन से गर्भधान संस्कार से वो जो वैष्णव भक्त इसको में जोड़ रहा है, वैष्णव वो संतान उत्पत्ति करेंगे, वो देखेंगे कैसा वो संतान होनहार बने और कैसे शास्त्र के निपुण हो। इसको गर्भधान संस्कार करा करके संतान उत्पत्ति करेंगे, फिर शास्त्र में निपुण को बनाएंगे, विद्वान बनाएंगे, जो समाज को, देश को, दुनिया को कल्याणकारी कार्य करेंगे। ये बात को प्रभुपाद देखते थे फ्यूचर में आगे। इसलिए प्रभुपाद को तीसरा पीढ़ी जो इस्कॉन में आएगा, ये तीसरा पीढ़ी इस्कॉन के बहुत ऊंचाई तक लेके जाएगा। ये प्रभुपाद का दूरदृष्टि है। इसलिए वीडियो आपको यदि सही लगा जरूर उसको शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट देना। हरे कृष्णा।